आग लगी। आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। राजकोट हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है। राजकोट आग हादसा मामले में आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बता दें, एसआईटी करेगी अब राजकोट की घटना की जांच। राजकोट पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने की बात भी कही है। तो हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें कई सारे बच्चे भी शामिल होना बताए जा रहे हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल यहां पर कोशिशें लगातार जारी हैं आग को काबू करने की। ये तस्वीरें आप देखिए आग के तांडव की, किस तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। धुएं से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी और लगातार ये आग फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। धुएं के गुबार से भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल मौके पर टीमें मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में। I broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent to the hospital for further investigations. भोपाल की बात करेंगे। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ी पर सीएम सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। सेवा से बर्खास्त होंगे सभी दोषी अधिकारी। सीएम के निर्देश पर सुधार के लिए रोड मैप तैयार हुआ है। मेडिकल एजुकेशन विभाग ने यह रोड मैप बनाया है। विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बता दें, उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में सहायता की थी। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए अब परीक्षा होगी। तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार और सचिव पर भी एक्शन होगा। प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। तो नर्सिंग कॉलेजों की जो गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है, इस पे सीएम मोहन यादव की सख्ती अब नजर आ रही है। सेवा से बर्खास्त होंगे सभी दोषी अधिकारी। रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से कार्रवाई होगी, किस किस पर गाज गिरेगी। सब कुछ अभी जांच भी होगी सभी मामले में। जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी लापरवाहियां, गड़बड़ियां हैं और लंबे वक्त से वो गड़बड़ियां करते आ रहे हैं, तो उन पर गाज बहुत जल्दी गिर सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियां लगातार सामने आती रही हैं। अब सीएम यादव ने संज्ञान लिया है, सख्ती दिखाई है और अब कई सारे अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं और साफ कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। चिकित्सा शिक्षा का यह बड़ा घोटाला है। नर्सिंग घोटाले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो कर्मचारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए बाकायदा अफसरों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि उन सबको न केवल अब सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और नौकरी से बर्खास्त करने के साथ ही ये भी कहा गया है कि इनकी संपत्ति भी अगर ऐसा लिप्त पाया जाता है तो इनकी संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सीएम का कड़ा एक्शन है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर एमपी सरकार काम करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सभी अफसरों, कर्मचारियों के लिए एक सीधा बड़ा मैसेज है और आगे भी चलकर इस जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और जो पुलिसकर्मी एमपी के थे, जो सीबीआई की जांच में शामिल थे, जो एमपी सरकार के पुलिसकर्मी, उन सबको बर्खास्त करने के साथ ही एक नजीर पेश करने का सीएम का निर्देश है और ताकि किसी भी तरह का भविष्य में घोटाला नहीं हो। जी, लंबे वक्त से मांग उठी रही थी इसमें जांच पड़ताल की और कई सारी गड़बड़ियां शैलेंद्र सामने आती रही हैं। सख्ती उस समय भी दिखाई गई है पर कुछ खास उसका असर देखा नहीं गया। अब जिस तरह से सीएम के द्वारा सख्ती दिखाई गई है, कुछ ऐसे नाम जो सामने आए हों शुरुआती जांच में? देखिए, बिल्कुल अभी तक व्यापम घोटाला की मध्य प्रदेश का एक बड़ा चर्चित घोटाला था, लेकिन व्यापम घोटाले में कहीं ना कहीं सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के कारण उस समय भी दोषी अफसर कर्मचारी पकड़ाए थे। लेकिन ये जो नर्सिंग घोटाला
उसमें अभी तक एमपी सरकार के जो पुलिस कर्मी थे उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उससे एक कदम आगे बर्खास्त करना, अभी तक बर्खास्त करने का कदम कभी सरकार ने नहीं उठाया था। तो निश्चित ही सीएम काफी सख्त है और यह मैसेज दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी लाइन पर अभी तक एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किए गए हैं। अब उनकी सबकी विभागीय जांच, और सबसे बड़ी बात यह कि जो जिम्मेदार अफसर है आईएएस अफसर, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिन नर्सिंग, क्योंकि जिन्होंने जांच की और जिन्होंने इनको क्लीन चिट दी, तो निश्चित ही इसमें न केवल तत्कालीन चिकित्सा मंत्री तक भी बात जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पिछोर से पूर्व विधायक केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तुलना जानवरों से कर दी। केपी सिंह को अजगर बताया, गोविंद सिंह को मगरमच्छ बताया, तो दिग्विजय सिंह को हिप्पो कहा। उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते। देखिए अभी क्या है कि कीड़े मकोड़ों पे इनने गाय डाल दी है, कीड़े मकोड़े पकड़ लिए हैं। मेन तो ये अजगर और ये मगरमच्छ तो बाकी है। अभी तो अजगर और मगरमच्छ जितना खा गए हैं, 30 साल में इन्हें खाया है, वो इनके गले में से हाथ डाले खलक डाल के निकालना पड़ेगा इनका। किसान अजगर है केपी सिंह और गोविंद सिंह मगरमच्छ, अभी और भी है हेप्पो वगैरह, अभी बड़े बड़े और हाथी छोटे। अरे दिग्विजय सिंह हेप्पो है। हाँ, तो ये सारे जितने भी है ना, ये जिनने हजम नहीं होने देंगे हम। हमारा कार्यकर्ता 28 तारीख को इनके खलक में से निकालेगा हाथ डालकर। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रीतम लोधी अमर्यादित टिप्पणियों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कौन टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि राजनीति का स्तर इन लोगों ने कितना ज्यादा गिरा दिया है कि शब्दों की मर्यादा जो है वो भूल चुके हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात। देखिए, प्रीतम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक है पिछोर सीट से, ये अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी एक फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है, बिगड़े हुए बोल है एक तरह से, कि कांग्रेस के बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, तमाम बड़े नेताओं के लिए उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। इनकी सांप बिच्छू सहित अन्य जानवरों से इनकी तुलना की है और ये कहा है कि इन सबको जो है चंबल नदी में दफन कर देना चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक जो प्रीतम सिंह लोधी है, उनका किस तरह का स्तर है, भाषा का स्तर आप देख सकते हैं। इतने सीनियर लीडरों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कहीं न कहीं गैर जायज है और यही वजह है कि पहले भी ये अपने विवादित बयानों के चलते जो है सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले भी वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा पिछोर में पहले इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, बाद में इन्हें माफी मांगना पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसी कड़ी में एक और ये विवादित बयान इनका आया है, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडरों की तुलना जानवरों से की है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अमर्यादित टिप्पणी है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करने के लिए या अनाप शनाप बोलना या ऐसी टिप्पणी करना अक्सर ये करते हैं, पर बाद में ये समझ आता है कि ये फिर जवाब देना इसका भारी पड़ जाता है, नेताओं को भी पार्टी को भी। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति और परंपराओं के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है और दावा भी करती है कि भाजपा एक सांस्कृतिक पार्टी है, समाजवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। लेकिन उसी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें वो अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस तरह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का असर दिखाई दिया है। यहां भोपाल, रतलाम और छिंदवाड़ा में लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें, भोपाल में सभी जोन में पुलिस टीम ने भारी संख्या में लाउड स्पीकर हटाए हैं, तो रतलाम में 6 मस्जिदों से अतिरिक्त लाउड स्पीकर उतारे गए। आपको बता दें कि अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाए जाने की अनुमति है। तो वहीं छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से स्पीकर निकाले गए।
उधर लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक ने सीएम यादव को पत्र लिखा और डीजे पर नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराए जाने की बात कही। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्र लिखा कि आपके निर्देशों के परिपालन में पुलिस ग्रामीण अंचलों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को बलपूर्वक हटा रही है और आदेश का हवाला देकर लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध का भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद संभावित उपचुनाव और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव की संभावित सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर नेता पुत्रों की एंट्री हो सकती है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के कुछ सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर चर्चा गर्म है। प्रदेश में 6 महीने के भीतर ही 4 से 8 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन सीट्स पर नेता पुत्रों की एंट्री हो सकती है। नेता पुत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की मानी जा रही है। शिवराज सिंह संसद गए तो कार्तिकेय के लिए विधानसभा का रास्ता साफ हो सकता है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि परिवारवाद की दुहाई देती रही बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी काबिलियत और प्रत्याशी का चेहरा और क्षेत्र में सक्रियता देखकर उम्मीदवार तय करती है। ये जितने भी भाजपा के नेता हैं, ये परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एकदम कसमसा रहे हैं, बुरी तरह से परेशान हैं और अपने बच्चों को जो है वो आम जनता पर थोपना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक वंशानुक्रम नहीं चलता है। यहाँ पर नेतृत्व निर्णय लेता है प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वह किसी राजनीतिक परिवार से आता हो अथवा सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ हमारा कोई सामान्य कार्यकर्ता हो। सभी का समान मापदंडों पर अवलोकन पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किया जाता है और उसके पश्चात पार्टी नेतृत्व जिस कार्यकर्ता पर विश्वास दिखाता है वह चुनाव के रण में उतरता है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई उस सीट पर विजय दिलाने के लिए संकल्पित होकर के प्रयास करती है। बुधनी ही नहीं, अमरवाड़ा, बीना, विजयपुर, सतना, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़ और तराना जैसी कुछ सीट्स हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव जीतने पर उनके नेता पुत्रों की एंट्री हो सकती है। जानकार बताते हैं कि अगर परिवारवाद का एजेंडा आड़े नहीं आया तो नेता पुत्र उपचुनाव के मैदान में नजर आ सकते हैं। यदि पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का योगदान देखा और बुधनी में वो कार्तिकेय चौहान को मौका भी दे सकती है, तो यदि कार्तिकेय चौहान को मौका मिला तो निश्चित तौर पर अगला जब चुनाव होगा तो वो नरेंद्र सिंह तोमर भी उम्मीद कर सकते हैं, गोपाल भार्गव भी कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के जब पुत्र को मौका दिया गया था तो कैलाश विजयवर्गीय को मौका नहीं मिला था, उनके पुत्र को मौका मिला था। तो वो भी एक उदाहरण है कि आप कभी बेटे को देते हैं, कभी अपने नेता को दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद त्यागने और खुद को प्रदेश की सियासत से बाहर रखने के फैसले में शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी कुछ मांगें सौंपी थीं, जिनमें बुधनी की सीट खाली होने वाली विधानसभा सीट पर बेटे कार्तिकेय को आगे करने की शर्त भी शामिल बताई जा रही है। केंद्रीय सियासत से किनारा करने के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने बेटे के लिए उपचुनाव में कोई सीट मांग सकते हैं। फिलहाल राज्य और केंद्र दोनों की सियासत से बाहर चल रहे गोपाल भार्गव भी अपने पुत्र को लेकर फिक्रमंद हैं। ऐसे में अगर पार्टी ने परिवारवाद के एजेंडे में कुछ राहत दी तो नेता पुत्रों की किस्मत खुल सकती है। रमाकांत दुबे, भोपाल, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार फिर से छात्र राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। 7 साल बाद प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि लंबे समय बाद प्रदेश में छात्र राजनीति की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटीज में 7 साल बाद एक बार फिर से छात्र राजनीति का दौर शुरू होने जा रहा है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और युवा नेता तैयार करने के इरादे से प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी में है। उच्च शिक्षा विभाग ने 2024-25 के सेशन की गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए 15 दिन का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। खास बात ये कि इस बार छात्र संघ का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में साल 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
पूर्व से ही प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग करता आ रहा है। पूर्व में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री जी को पत्र सौंपकर छात्र संघ चुनाव की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव होने की सुगबुगाहट है, खबर है कि सरकार तैयारियां कर रही है। एनएसयूआई लगातार ये मांग करती रही है पिछली 20 सालों से कि मध्य प्रदेश में जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाए। 7 साल बाद प्रदेश के कॉलेज कैंपस में राजनीति की नई पौध तैयार करने के लिए सरकार गंभीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही पिछली सरकार में छात्र संघ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कराया था। प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने की सरकार की इन कोशिशों ने युवा छात्रों में भी जोश भर दिया है। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं रहता है, कुछ ऐसा कॉन्वे नहीं रहता कि वो किस उससे आए। छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छा वो है कि उससे वो आ सकते हैं। आज जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं, कॉलेज में आज लाखों प्रॉब्लम्स रहती है, स्टूडेंट फेस करता है। जो सरकार ये निर्णय ले रही है कि छात्र संघ चुनाव कराने जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई ऐसे छात्र होते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं और ये जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं ये उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो आगे जा सके। साल 2017 से पहले सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए थे। अप्रत्यक्ष प्रणाली में विद्यार्थी पहले क्लास का प्रतिनिधि चुनता है और फिर वह प्रतिनिधि अध्यक्ष का चुनाव करता है। इसका छात्रों ने विरोध करते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की मांग की थी। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने पर छात्र निष्पक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो छात्रों की समस्याओं, शिक्षण व्यवस्था, उनकी परेशानियों को जोर शोर से उठा सके। यही वजह है कि चुनावों की सुगबुगाहट को लेकर छात्रों का जोश आए है। रमाकांत दुबे, भोपाल, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर चल समारोह से पहले बड़ा हादसा टला। फूलबाग चौराहे पर स्टंट कर रहा था ट्रैक्टर पलट गया।